मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बता दें कि 5 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है और आपको बता दें कि मानसून सत्र में कई विधेयक भी पास होंगे और खास तौर पर सत्र हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। और आपको ये बता दें कि खास तौर पर विपक्ष कई मुद्दों को लेकर तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि डोमिसाइल नीति को लेकर विपक्ष पहले भी सरकार को घेर चुकी है और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने पहले एजेंडा तय कर लिया था। और आपको बता दें कि सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे विधेयक सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। 5 दिन का ये सत्र है और आज सत्र की शुरुआत होगी, बस कुछ ही देर में शुरुआत होगी। और लैंड फॉर जॉब मामला जिसे लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष हमलावर है, क्योंकि अब सीबीआई ने चार्जशीट जो दाखिल की है उसमें तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया और इसी लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रही है कि सरकार को, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेना चाहिए। और इसे लेकर लगातार आपको बता दें कि विपक्ष पहले से ही हमलावर है और आपको बता दें कि खास तौर पर डोमिसाइल नीति और जो पूल बहा था उसे लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरेगी। हालांकि आपको बता दें कि आज तमाम पार्टी अपने अपने विधायकों के साथ बैठक भी करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए क्या एजेंडा तय होना है ये भी आज की बैठक में तय होगा। आपको बता दें कि सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे कई विधेयक। सदन की बात की जाए तो आज महत्वपूर्ण दिन और 5 दिन का ये सत्र है। आज से 14 जुलाई तक सत्र चलने की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो तय है कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। हमारे साथ बीजेपी के सबसे पुराने विधायक संजय जी हैं। संजय जी बताइए कि आज बीजेपी का क्या रुख होगा सदन? नहीं, जिस कैबिनेट का उप मुख्यमंत्री राज्य के चार्ज सीटेड है, भ्रष्टाचार के मामले में, जमीन स्कैम के मामले में, अविलंब उनको इस्तीफा उनसे लेना चाहिए या उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्या भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे थे नीतीश कुमार जी, लंबी बातें कर रहे थे और आज क्या हो गया? चार्ज सीट उन पर दायर हो गया और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनको बर्खास्त आप नहीं कर रहे हैं और आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। और राज्य के समाज कल्याण मंत्री को रंगदारी देनी पड़ रही है। उनके बेटा से रंगदारी मांगा गया 10 लाख। उन्होंने मीडिया में दिए हुए अपने बयान में कहा कि हाँ पैसा भी दिया गया, रिवॉल्वर दिखाया गया, 10 लाख मांगा गया। आप जब जिस राज्य का मंत्री सुरक्षित नहीं है, उनके बेटा से रंगदारी मांगी जा रही है और उन्होंने मीडिया में दिए हुए बयान में अपने को निरीह बता रहे हैं कि हाँ पैसा भी दिया गया। उन्होंने सीधा तेजस्वी जी पर आरोप लगाया कि A to Z की बात करते हैं। A to Z में क्या एक ही समाज है कि कमजोर तबका भी है? ऐसा हालत है बिहार के कैबिनेट का, जिसका उप मुख्यमंत्री चार्ज सीटेड हो, जिसके मंत्री से रंगदारी मांगी जा रही हो और मात्र 4 दिन का ये सत्र है। 5 दिन के सत्र में आज तो कंडोलेंस में खत्म हो जाएगा। 4 दिन का सत्र, इतना छोटा सत्र क्यों बुलाया गया? क्या सरकार जवाब देने से भाग रही है? उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेने तो हम लोग सदन में इस मामले को उठाएंगे। सदन चलने देंगे? नहीं, क्यों नहीं, हम लोग की मंशा है सदन चले। सदन चलाना सरकार का जवाबदेही है। अगर सरकार भागेगी सदन चलाने से तो निश्चित रूप से सदन कैसे चलेगा? बीजेपी विधायक संजय जी कह रहे हैं कि अगर सरकार जवाब नहीं देती है और डिप्टी सीएम जो कि चार्ज सीटेड हैं उनका इस्तीफा नहीं होता है तो वो सदन नहीं चलने देंगे। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। तो विधानसभा से तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं और आपने सुना विपक्ष के तौर पर सीधे तौर पर ये रुख साफ कर दिया गया कि देखिए जवाब जब तक नहीं मिलेगा हंगामा रहेगा और विपक्ष सदन चलने नहीं देगी। और देखिए पहले से ही तय था कि सत्र हंगामेदार रहेंगे और ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं विधानसभा से और विधान परिषद से भी सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सत्र की शुरुआत हो चुकी है, 5 दिन तक ये सत्र चलेगा। हंगामेदार हो सकता है क्योंकि पहले ही आपने विपक्ष का जो एजेंडा है वो सुन लिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर लगातार विपक्ष
हमलावर है और इसे लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। एक तरफ लगातार शिक्षा नियमावली में जो बदलाव किए गए हैं, डोमिसाइल नीति को लेकर भी विपक्ष हमलावर है और दूसरी तरफ देखने वाली बात यह है कि इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। हालांकि देखिए, सरकार ने भी एजेंडा तय कर रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये महत्वपूर्ण सत्र कई विधेयक भी पास प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमिता बढ़ाने हेतु विभिन्न रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनके लिए पूंजी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही। अपनी उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए बिहारी विद्यार्थियों ने नव वर्ष 2022 की IAS परीक्षा में भी प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कर हमें गौरवान्वित किया है। बिहार की बेटियां इशिता किशोर एवं गरिमा लोहिया के इस विलक्षण उपलब्धि के लिए पूरे सदन की ओर से बधाई देता हूं। 21 वर्ष से कम उम्र वर्ग के विश्व युवा तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के लाल प्रियांश ने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। भारतीय दल ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक प्राप्त कर संपूर्ण भारत का नाम रोशन किया है। प्रियांश नाम के इस बिहारी लाल ने भारत को सर्वोच्च पद दिलाकर बिहार ही नहीं भारत को गौरवान्वित किया है। यह प्रतियोगिता आयरलैंड देश के लिमरिक गांव में शहर में हो रहा था और पिछले पूरे हफ्ते में यह प्रतियोगिता चला। यह सदन उसकी उस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करता है और मैं पूरे बिहार एवं सदन की ओर से उनके इस कीर्ति के लिए उन्हें बधाई देता हूं। राज्य में अनियमित मानसून, बाढ़, सुखाड़, अल्पवृष्टि जैसी स्थितियों में खरीफ 2023 में आकस्मिक फसल योजना अंतर्गत बीज वितरण हेतु सहायता देने के निर्णय से किसान लाभान्वित हुए हैं। साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 44 साइबर पुलिस थानों की स्थापना के निर्णय से लोगों को अपने मेहनत की कमाई के छीने जाने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। पूर्णिया एवं दरभंगा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु किए जाने वाले प्रयासों की भी प्रशंसा हो रही है। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बिहार के बच्चों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में। नीरज कुमार हैं जेडीयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद, हम इनसे बात करते हैं। नीरज जी, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र सामने आया है कि एक चार्जशीटेड के साथ वो बैठ के आज सदन में आए। अब सदन के अंदर इस सवाल को उठाए। हर ऐसे मामले जिसको भ्रष्टाचार को सदाचार भारतीय जनता पार्टी बनाती है। अजीत पवार के मामले में, महाराष्ट्र के मामले में क्या हुआ? एक देश एक कानून, तो फिर अलग अलग मापदंड क्यों, अलग अलग नजरिया क्यों? इन सवालों को सदन के अंदर रखे ना, सरकार जवाब देगी। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सरकार अगर इस मामले पर आज अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तो विधानसभा चलने भी नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या आपकी मंशा है? आप धमकी वाला राजनीति व्यवहार कर रहे हैं। धमकी चलता है क्या लोकतंत्र में? अरे अपनी बात कहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से वो कह रही है कि हम सदन के भीतर भी मांग करेंगे कि तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम में, सरकार सदन में हर प्रश्न का उनका जवाब देने को तैयार है। हिट एंड रन नहीं, सवाल करिए, जवाब भी सुनने के लिए तैयार रहिएगा। नकाब उतर जाएगा। आप नकाब उतार देंगे? एकदम बिल्कुल नकाब उतारेंगे। देखिए, नीरज कुमार साफ तौर पर कहते हैं कि अगर सवाल बीजेपी सदन में करती है तो उनके जो नकाब है नकाब उतार देंगे। और उन्होंने दूसरी तरफ कहा कि दोहरे चरित्र की कोई बात नहीं है, सदन के अंदर बीजेपी को सारे सवाल करने चाहिए। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि बचौल जी, विधानसभा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि हंगामेदार होगा। क्यों हंगामेदार करें? निश्चित रूप से हम लोग अपनी बात को रखेंगे। अभी मानसून का समय चल रहा है, अभी तक किसानों को बीज नहीं मिला है, छात्र नौजवान की अलग समस्या है, शिक्षक अभ्यर्थियों की अलग समस्या है, राज्य कर्मियों की अलग समस्या है। इन सारे बातों को लेकर के हम लोग विपक्ष में है, सरकार को आईना दिखाएंगे। सरकार अगर आपको जवाब नहीं देती है और सरकार आपसे आग्रह करती है कि सदन को आप ठीक ठाक चलने दीजिए, तो अब चलने देंगे? निश्चित रूप से सरकार के सकारात्मक पक्ष को हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन अगर वो
टाल मटोल करेंगे तो लोकतंत्र में जो भी हथकंडा है हम अपनाएंगे। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप दायर किया गया है वो एक तरह से प्लांट है पहले से। तो प्लांट है वो तो जो आरोप लगाए ललन बाबू आज उन्हीं के साथ वो घूम रहे हैं और कोर्ट में ये दें, सार्वजनिक और मीडिया में देने से तो होगा नहीं, कोर्ट में दें। और नीतीश कुमार जी का चरित्र भी उजागर हो रहा है। वो विगत वर्षों में FIR होता था, चार्जशीटेड लोगों का इस्तीफा लिए, क्या इनका इस्तीफा लेंगे कि नहीं? और करप्शन और क्राइम से कहते थे कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो उसको तो साथे साथे बिठा करके घूम रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। हरभूषण ठाकुर बचौल कहते हैं कि जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा लेते थे, अगर वो तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं लेते हैं, बावजूद अगर वो बीजेपी मांग करेगी, अगर वो इस्तीफा नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। एनडीए के लोग अब बिल्कुल बेरोजगार हो गए। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार इस बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार को आगे ले चलने का काम कर रही है। मुद्दे की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, तो लगातार बिहार अब इन मुद्दों पर चल पड़ा है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेताओं के बीच कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। 5 ही दिन का सत्र है, इस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। नहीं, सत्र तो मानसून सत्र है, छोटा सत्र है, लेकिन जनता जिन कामों के लिए जनप्रतिनिधि को भेजती है, हमें लगता है कि यह 5 सत्र निश्चित रूप से छोटा है और यह जनता का काम होगा। विधेयक 2023 अनुमति की तिथि 15/4/2023। सचिव पढ़ रहे हैं, आप बैठिए। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2023-24 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण सदन पटल पर उपस्थापित करता हूं। शोक प्रकाश। माननीय सदस्यगण, कतिपय जय नायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा और आपका पुनीत कर्तव्य है। स्वर्गीय गायत्री देवी, बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती गायत्री देवी का निधन दिनांक 9 अप्रैल 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।